सो गाइज मैं आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ इजी माई डील एप्लीकेशन के बारे में। इजी माई डील एप्लीकेशन के थ्रू भी आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस के साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं और भी एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस सब ट्रांसफर करते हैं तो आप सबको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा। बिल पेमेंट करते हैं तो भी कैशबैक मिलेगा, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो भी कैशबैक मिलेगा। इन बता दूँ कि कैशबैक का यहाँ पर बरसात होने वाला है। बरसात इसके लिए होने वाला है क्योंकि हर फीचर आपको इसमें इंक्लूड करके दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इजी माई डील का लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो गूगल प्ले स्टोर में आइएगा, इजी माई डील डालना है तो आपको सबसे फर्स्ट पे एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई देता है। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ मैं इसमें काम कर रहा था, आप सबके लिए ही ट्रिक ढूंढ रहा था तो मिल गया है। तो ट्रिक क्यों आप सबको ये वीडियो भी बना के दे देना चाहिए ताकि आप सबको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। तो अगर सबसे पहले आपको जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो होम वाला ऑप्शन यही है, यानी सबसे फर्स्ट पे जो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होता है। सबसे पहले आपको यहाँ दिया गया है स्कैन एंड पे का ऑप्शन, दूसरा दिया गया है पे भाया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, दूसरा दिया गया ट्रांसफ़र टू बैंक यूपीआई का ऑप्शन, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन, नीचे में दिया है गिफ्ट कार्ड का, उसके हाईलाइट का, उसके बाद आप कितना कैशबैक करते हैं अर्न वो यहाँ पर आपको दिखा देता है। उसके नीचे मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग, डीटीएच सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेवलिंग में हमारा फ्लाइट टिकट, होटल, रूम्स, बस सब कुछ आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। स्नैपडील का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन शॉपिंग वॉपिंग तो छोड़िए, हम लोग तो क्रेडिट कार्ड के लिए आए हैं क्योंकि हम सबको क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो एग्जांपल फॉर आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अगर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया है पे वाया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, आपको इसको यूज़ करना है तो पे वाया क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे ऊपर में आपको इधर दिखाई देता होगा रेंट पे, ये पे रेंट का ऑप्शन आपको इधर दिख रहा है, तो आपको पे रेंट पे क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, पे रेंट पे क्लिक करने के बाद आप बैलेंस किस तरीके से ट्रांसफर करना चाहते हैं। पहला आप यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन में दिया गया पहला यूपीआई के जरिए मनी ट्रांसफ़र करना है या दूसरा दिया गया इंटर बैंक अकाउंट, यानी अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल के भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फर्स्ट में यूपीआई अगर आपके पास अवेलेबल है तो यूपीआई के जरिए भी अपना बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अभी हमको यूपीआई के जरिए करना था, आपको इंटर यूपीआई पे क्लिक करना है। आपको ऊपर में यहाँ पर डालना है यूपीआई आईडी और नीचे में डालना है अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हाउस रेंट पे देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देता है, जिस प्रकार आपको पेटीएम, उसके बाद आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलता है ना, सेम इसी तरह के इसमें भी इंक्लूड करके दिया गया है। और सबसे अच्छी बात बता दूं, ये इंडिया का एप्लीकेशन है, तो इंडिया एप्लीकेशन के लिए वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए हाउस रेंट का ऑप्शन दिया गया है, वेंडर पे का दिया गया, ऑफिस एंड शॉप का रेंट का दिया गया है, स्कूल कॉलेज का दिया गया है, ट्यूशन फी, सोसाइटी फ़ी, यानी सब कुछ जो है ना सेम बता दूँ कि पेटीएम की तरह इसमें अपडेट करके दिया गया है। तभी आपको जो भी अकाउंट मनी ट्रांसफर करना है उसका आप यूपीआई नंबर डाल दीजिए, जितना अमाउंट आपको निकालना है उतना अमाउंट डाल दीजिए। एग्जांपल फॉर मैं यहाँ एक यूपीआई डाला हूँ, यहाँ पे अमाउंट मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, अमाउंट डाला हूँ अभी 1000 और पेमेंट जो मैं यूपीआई के जरिए मनी ट्रांसफर करता हूँ वो डाल दिया हूँ। और ऊपर में यहाँ जो रीजन है ना वो हाउस रेंट ही मैं रखा हूँ। अभी आपको प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ता है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको ये जो है प्रोसेसिंग जाएगा। प्रोसेसिंग जाने के बाद आप वेट कर लीजिएगा। वेट करने से पहले देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा पेमेंट गेटवे लगाया गया आपको देखने को मिलेगा। पहला दिया गया क्रेडिट कार्ड का, दूसरा दिया गया है डेबिट कार्ड का, तीसरा दिया गया वॉलेट का और चौथा दिया गया है नेट बैंकिंग का। लेकिन बहुत जगह हमको अभी ये कमेंट आने वाला है कि सर अगर हम रेंट पेमेंट के थ्रू मनी ट्रांसफर करेंगे अगर एसबीआई बैंक का या इंडसलैंड बैंक का, तो हम सबको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हम सबको चार्ज से तो बचना है क्योंकि रेंट पेमेंट में बताया गया है बैंक के द्वारा कि अगर आप रेंट पेमेंट करते हो तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो इसके लिए आप इसको बाइक हो जाइए और यहाँ से जो है ना हाउस रेंट वाला आप चेंज कर दीजिए, रीजन ही चेंज कर दीजिए। ठीक है, आपको दो तरीके से आपको चार्ज लगने वाला है। पहला लगने वाला है जो यहाँ एक हाउस रेंट पे और दूसरा लगने वाला है जो इधर एक ऑप्शन और दिया गया था बट ट्यूशन फ़ी, एजुकेशन फ़ी के ऊपर आपको चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पे एजुकेशन फ़ी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपको इसको छोड़ के क्या करना है, आपको इसमें से कोई भी ट्यूशन फ़ी आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप सबके लिए ट्यूशन फ़ी इसमें भी आपको चार्ज ना के बराबर ही लगने वाला है। या तो ऑफिस एंड शॉप वाला भी अगर रेंट पेमेंट स्विच करें तो आपको यहाँ पर भी चार्ज लग सकता है। बल्कि आपको मैं सलाह करने वाला हूँ कि आप एक ही काम कीजिए, डायरेक्टली अपना जो है
ट्यूशन फी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ट्यूशन फी सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो कोड आता है ना वो अलग कोड हो जाता है। ठीक है, अभी आप करना क्या है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद सेम उसी प्रकार से अभी आपको किसी वॉलेट से निकालना है बैलेंस, आप तो वॉलेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 1000 रुपये मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपसे चार्ज जो लेता है वॉलेट के थ्रू 25 रुपीज़ लेता है। अगर आप यहीं डेबिट कार्ड से करते हैं तो सिर्फ 16 रुपया मनी ट्रांसफर होता है। ठीक है, अभी अगर हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी 16 रुपया लेता है, यानी चार्जेस थोड़ा यहाँ पे कम है, 1.6% लगाया गया है। बट अगर आप वॉलेट का बैलेंस निकालेंगे भाई साहब तो आपको वॉलेट का बैलेंस तो निकल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा वॉलेट भी इंक्लूड करके यहाँ पे दिया गया है। चेकआउट यानी अभी हमको प्रोसेसिंग में गया है तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 वॉलेट का बैलेंस आप निकाल सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं फ्री रिचार्ज का, दूसरा मोबिक्विक का, तीसरा ओला मनी का, जियो मनी का, एयरटेल मनी का और फ़ोनपे वॉलेट का बैलेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो है 1000 के ऊपर टोटल 25 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन 25 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप सब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यहाँ पर निकालिए, आप सबके लिए बेटर रहेगा। अगर चाहते हैं कि भाई हमको वॉलेट का बैलेंस निकालना है तो इसके लिए मैं दूसरे एप्लीकेशन आपको दिखा दूंगा, उस एप्लीकेशन से निकाल लीजिए। ठीक है, तभी हम करना क्या है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तभी आप पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अभी आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है वो क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवी कोड डालिए और फाइनली पे पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइस आपको ओटीपी प्रोवाइड किया जाएगा। ओटीपी जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका पेमेंट इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाएगा। जो कि देखिए एग्जांपल पेमेंट है यहाँ पे निकाला था। तो इस तरह से अगर आप पेमेंट निकालेंगे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये नया एप्लीकेशन भी है और इंडिया का एप्लीकेशन भी है, आपको ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी है, आपसे किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगा, पेमेंट भी आपको इंस्टेंटली निकल जाएगा। आप सब अगर इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट निकाले हैं, अगर आपको चार्ज लगा है तो आप सब बोलेंगे हमको चार्ज तो बहुत लग गया है, तो आप इतना चार्ज देकर हम बैलेंस तो नहीं निकाल सकते हैं। तो आप सब कुछ सेविंग कर सकते हैं कैश निकालने के बाद। तो करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ इंटरेस्ट यानी मिलना तो चाहिए ना भाई, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर करना है ना। तो अगर आप यहाँ पे चार्ज देके बैलेंस अगर आप निकालते हैं तो उसके बाद करना क्या है, जैसे ये बैलेंस अगर आपको सेविंग अकाउंट में आता है तो उसके बाद आप करना क्या है, आपको चलो एक नया तरीका बताता हूँ, उसमें करना है तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। गाइस जैसे अपना बैलेंस आप निकालते हैं सेविंग अकाउंट में आ जाता है। सेविंग अकाउंट में आने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन और होना चाहिए जिसका नाम है, जैसे अपना बैलेंस आप निकाल लेते हैं उसके पास आपके पास एक और एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है भारत पे एप्लीकेशन। तो आपको ये भारत पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से बैलेंस निकाले हैं ना वो बैलेंस आपको लेके आ जाना है इस एप्लीकेशन में। और इस एप्लीकेशन में आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 से 6 दिन आपको बैलेंस को छोड़ देना है। जैसे 5 से 6 दिन बैलेंस को छोड़ते हैं तो यहाँ बता दूँ यहाँ पे जो है रोज़ 12% अनुसार से आपको कैशबैक अर्न होता है, यानी रोज़ का रोज़। जैसे अगर आप 12 अगर मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपये निकाले हैं या मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपये निकाले हैं या जितना भी आप निकाले हैं, अगर आप उतना को उतना इसमें आप डाल देते हैं तो आपको डेली का 12% अर्न होगा। यानी डेली का, जैसे आप देखेंगे मैं डेली का जो सेटलमेंट मेरा 150 रुपया तक मेरा हुआ था तो मैं यहाँ पर अर्न करता था डेली का। डेली का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको दिखाऊं तो मैं डेली का कलेक्ट करता था। 500 रुपये किसी दिन को होता था, किसी दिन मैं 9 रुपया करता था। जब जिस दिन मेरा जितना कम बैलेंस रहता था उतना मेरा कम जो है अर्निंग भी होता था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर डेली का सेटलमेंट यानी अर्निंग कर सकते हैं। और उस बैलेंस को आप जब चाहेंगे कि हमको आज बहुत इमरजेंसी हो गया है तो फिर आप यहाँ से ट्रांसफर टू बैंक का ऑप्शन आपको दिया गया है। डायरेक्टली आप ट्रांसफर टू बैंक पे क्लिक करेंगे और अपने सेविंग अकाउंट में इंस्टेंटली बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे। सो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से काम करना है तो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम जो है जब भी आप एप्लीकेशन के थ्रू मनी ट्रांसफर करेंगे, आज के दिन में किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे चार्ज लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रिक यूज करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है, फिर आपको जो भी अर्निंग होगा उस अर्निंग से आपको अपना जो निकालने वाला चार्ज लगा ना आपको वो चार्जिंग आपको इस तरीके से बचा लेना है। सो ये है ट्रिक। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।